बिहार की सियासत में 2025 का विधानसभा चुनाव कई मायनों में खास होने वाला है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, जिन्हें सुशासन बाबू के नाम से भी जाना जाता है, एक बार फिर से चर्चा में हैं। इस बार सवाल उनके बेटे निशांत कुमार की संभावित राजनीति एंट्री और एनडीए के सीएम फेस को लेकर चल रहे किंतु परंतु के खेल को लेकर है। नीतीश, जो पिछले 20 सालों से बिहार की सत्ता पर काबिज हैं, क्या अपने इकलौते बेटे निशांत को अपना आखिरी सियासी हथियार बनाएंगे? एनडीए में सीएम चेहरे पर चल रही खींचतान कब खत्म होगी? खबर में आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले आयुन भारत बिहार झारखंड को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। स्वागत है आपका। मेरा नाम तान्या अधिकारी है। नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार 48 साल के हो चुके हैं। हाल के महीनों में निशांत अपनी मौजूदगी से बिहार की सियासत में हलचल मचा रहे हैं। जनवरी 2025 में बख्तियारपुर में नीतीश ने पहली बार सार्वजनिक मंच से नीतीश और उनके पार्टी जेडीयू को वोट देने की अपील की। उन्होंने कहा कि पिताजी यानी कि नीतीश कुमार ने बिहार के लिए अच्छा काम किया है, हो सकता है कि आप सब लोग उन्हें वोट दीजिए। ये बयान निशांत का पहला राजनीतिक बयान था जिसने उनकी सियासी महत्वाकांक्षा की ओर इशारा किया। इसके बाद जेडीयू नेता परमहंस कुमार ने जून 2024 में कहा कि निशांत को राजनीति में आना चाहिए, वो ईमानदार और दूरदर्शी नेता साबित हो सकते हैं। जेडीयू कार्यकर्ताओं की मांग भी हो रही है कि निशांत को पार्टी में लाया जाए। हालांकि नीतीश कुमार वंशवाद राजनीति के विरोधी रहे हैं। उन्होंने लालू यादव और रामविलास पासवान की पार्टियों पर परिवारवाद को बढ़ावा देने का आरोप लगाया था। ऐसे में निशांत को लाना उनके सिद्धांतों के खिलाफ माना जा सकता है। फिर भी 2025 फरवरी में पटना में जेडीयू ऑफिस के बाहर लगे पोस्टर में लिखा था, बिहार करे पुकार। आइए निशांत कुमार, जिसकी अटकलों को लेकर हवा दी गई है। निशांत ने हालांकि जुलाई 2024 में कहा था कि वो आध्यात्मिक रास्ते पर हैं और राजनीति में नहीं आएंगे, लेकिन ताजा बयानों में वो नीतीश कुमार और सीएम फेस को घोषित करने को लेकर मांग कर रहे हैं, जिससे उनकी सियासी सक्रियता साफ झलकती है। बिहार में एनडीए के भीतर सीएम फेस को लेकर तनाव अब खुलकर सामने आ रहा है। दिसंबर 2024 में पीएम मोदी के एक बयान ने जेडीयू खेमे में रौनक लौटा दी। दरअसल पीएम मोदी ने नीतीश को लाडला कहा था। इसके कुछ ही दिन बाद जेडीयू ने पोस्टर लगाए जिसमें लिखा था, जब बात बिहार की हो, नाम सिर्फ नीतीश कुमार का हो। बीजेपी नेताओं ने बार बार कहा कि नीतीश ही सीएम फेस होंगे, लेकिन संसदीय बोर्ड की मंजूरी की शर्त जोड़ने से जेडीयू नाराज रहे। अप्रैल 2025 में बीजेपी नेता अश्विनी चौबे ने नीतीश और उप प्रधानमंत्री बनने की बात कही, जिसे जेडीयू ने खारिज करते हुए अमित शाह के पुराने बयान का हवाला दिया। नीतीश ने सत्ता मड़ी में दिसंबर 2024 में कहा था कि 2 बार गलती हो गई है, अब इधर उधर नहीं जाएंगे। ये बयान उनकी एनडीए में बने रहने की गवाही है, लेकिन बीजेपी के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी को नीतीश के समांतर खड़ा करने की अटकलें भी हैं। चिराग पासवान ने भी नीतीश को समर्थन दिया है। 74 साल की उम्र में नीतीश की सेहत को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं और विपक्ष उनकी मेडिकल बुलेटिन की भी मांग कर रहा है। ऐसे में निशांत की एंट्री को नीतीश की विरासत को आगे बढ़ाने की रणनीति माना जा रहा है। जानकारों में एनडीए के भीतर और बाहर भी नीतीश कुमार अपनी सियासत बचाने के लिए आखिरी दांव चलकर सबको चौंका सकते हैं, क्योंकि जेडीयू के लिए अति पिछड़ा वोट बैंक महत्वपूर्ण है। निशांत को लाना इस वोट को एकजुट करने का दाव हो सकता है, लेकिन नीतीश की वंशवाद विरोधी छवि और बीजेपी के साथ तनाव इस राह को मुश्किल बना सकते हैं। इस खबर में इतना ही। पूरी स्टोरी को लेकर आपकी क्या कुछ राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। देश और दुनिया की इसी तरह से खबरों के लिए जुड़े रहिए आयुन भारत बिहार झारखंड के साथ।